गाँव में जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बरसाना के साथ किसी गांव में एक परिवार रहता था। पति पत्नी और उसका छोटा सा परिवार, 2 बच्चे। और उन्हीं की जीविका कैसे चलती थी? भिक्षा मांग करके। राधे श्याम, राधे श्याम। हर किसी की ठाकुर जी ने पीछे से लिख करके भेजा होता है कि जीवन कैसे चलेगा, तो उनकी जीविका भिक्षा मांग करके चलती थी। बड़ी दीन अवस्था, हालात बड़े खराब। कभी कभार तो भिक्षावृत्ति में भिक्षा भी नहीं मिलती थी, पानी पी करके सो जाते थे। लेकिन उसका एक नियम था कि पूरा दिन में 1 घंटा संकीर्तन जरूर करना। संकीर्तन जरूर करना 1 घंटा उसका नियम था। कहते हैं अगर हमें 24 घंटे में से 1 घंटा संकीर्तन का मिल जाए, या तो कोई रसिक मिल जाए, रसिकों का संग मिल जाए तो संकीर्तन बनना चाहिए। अगर नहीं संग है रसिकों का तो अकेले बैठ करके भी 1 घंटा संकीर्तन करना चाहिए। क्योंकि कलयुग में भगवान कहते हैं कि संकीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि माला में, सिमरन में हमारा मन भागता है और संकीर्तन में एकाग्र होता है। इसीलिए कलयुग में संकीर्तन का बड़ा महत्व दिया गया। तो उसका नियम था 1 घंटा संकीर्तन करना, फिर भिक्षावृत्ति के लिए निकल पड़ना। और उसकी पत्नी बड़ी संतोषी, बड़ी दया भाव वाली, जैसे मिल जाता, जो मिल जाता उसी में गुजारा कर लेती। तो एक दिन वो अपनी पत्नी को कहता है कि तू हर काम में मेरा साथ देती है, अगर हो सके तो 1 घंटा संकीर्तन में भी मेरे साथ बैठा कर। और वो पत्नी इतनी आज्ञाकारी, कहने लगी जो आपकी इच्छा। लेकिन मन में कुछ विचार कि हर समय संकीर्तन, हर समय संकीर्तन आपके प्रभु करते तो कुछ नहीं है। तभी कहते हैं घट घट के अंतर की जानत और भले बुरे की पीर पछानत। लेकिन पति आज्ञा, कहने लगी कोई नहीं, आप कह रहे हो तो मैं संकीर्तन में 1 घंटा आपके साथ जरूर बैठूंगी। वो हर पल यही कहता था, हरि जी मैं तो तेरा हूँ, 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 हाँ हरि जी मैं तो तेरा हूँ, हरि जी मैं तो तेरा हूँ। बोलो हरि जी मैं तो तेरा हूँ, हरि जी मैं तो तेरा हूँ, हाँ हरि जी मैं तो तेरा हूँ, हरि जी मैं तो तेरा हूँ। ऐ प्रभु मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ। अब पत्नी भी संग बैठ करके 1 घंटा संकीर्तन करने लग गई। लेकिन हालात वही के वही, भिक्षा मांग करके लाना और गुजारा चलाना। नहीं मिला तो हरि जी मैं तो तेरा हूँ। एक दिन उसके मन में आया कि घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि तूने तो हर हाल में मेरा साथ दिया है, क्यों ना हम ऐसा करें, इस गांव में अब मन नहीं लगता, कोई साधन नहीं है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं अब यहाँ रहने को मेरा जो है ना मन नहीं कर रहा। अगर तू कहे तो मेरा एक मित्र है,
बड़ा धनवान, बड़ा पैसे वाला, बड़ी मौज है उसके घर पे, अगर तू कहे तो हम वहां चलते हैं। पत्नी कहने लगी जैसे आपकी इच्छा, लेकिन समय लगेगा 5 दिन का, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो है नहीं, पैदल चल करके जाना है। कहने लगी कोई नहीं, चलते हैं। लेकिन फिर भी ये क्या कह रहा है जब निकला घर से, हरि जी मैं तो तेरा हूँ, हरि जी मैं तो तेरा हूँ, हे हरि जी मैं तो तेरा हूँ, हरि जी मैं तो तेरा हूँ, हरि जी मैं तो तेरा हूँ, हरि जी मैं तो तेरा हूँ। ऐसा कह करके घर से निकल पड़े और 5 दिन लग गए उनको वहां पहुंचने में। पहुंच गए भूखे प्यासे, बच्चे तड़फ रहे हैं प्यास से, भूख से। रास्ते में से पत्ते वगैरह तोड़ के जल पिला करके जैसे तैसे वहां पहुंच गए, जैसे अपना तोरण द्वारा ना बाबा का, ऐसे ही जगन्नाथपुरी में पहुंच गया पूरा परिवार। कहने लगी ये है आपके मित्र का घर? कहने लगा हाँ। कहते यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं। किसी ने उनको अंदर भी जाने नहीं दिया, क्योंकि हालात फटे वस्त्र, हालात बड़े खराब, और दर्शन के लिए भी किसी ने अंदर जाने नहीं दिया। पत्नी कहने लगी यहाँ लाए हो आप, कहाँ है आपका मित्र? कहने लगा कोई नहीं, अभी बड़ी भीड़ लगी है, बड़े मिलने वाले हैं उसको, हमें भी मिलेगा, थोड़ा सब्र कर। लेकिन चलो संकीर्तन का समय हो गया, साइड में बैठ करके संकीर्तन कर लेते हैं। क्या कह रहा है? हरि जी मैं तो तेरा हूँ, हरि जी मैं तो तेरा हूँ, हाँ हरि जी मैं तो तेरा हूँ, हरि जी मैं तो तेरा हूँ। ऐसा कह करके साइड पर बैठ गए, जाके बैठ गए। अब सोचों में पड़ गया कि पता नहीं यहाँ कैसा लगेगा, मैं पत्नी को लेकर के तो आ गया, कहीं उसका विश्वास डोल ना जाए। बार बार कह रहे प्रभु मैं तो दुख सहन कर लूंगा, मुझे तो पता है आप मेरे अंग संग हो, मेरी पत्नी का विश्वास ना टूट जाए, क्योंकि मैं उसको बड़ा विश्वास दिला करके लाया हूँ। मन मन प्रभु से बातें कर रहा है। और रात्रि हो गई, दर्शन करने के लिए अंदर नहीं जाने दिया। बाहर बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। जो जगन्नाथ जी की भोजन प्रसादी होती है ना, वहाँ भोग लगाया जाता है, उसका जो प्राशन आ रहा था नाली से, वहां से बच्चों को डोने में भर भर के दे दिया। बच्चों ने भी बड़ा खुश होकर के पा लिया और रात्रि में ही सो गए। लेकिन पत्नी कह रही है कि कहाँ ला करके बिठा दिया, आप तो कह रहे थे मेरे मित्र आएंगे, अभी तक आए तो नहीं। कहने लगी सब्र कर, थोड़ा बैठ तो सही। ऐसा करते करते उनको नींद आ गई। नींद में आवाज आई, वो जो था ना उसका नाम था दीन बंधवा। कहते हैं मैं दीन बंधवा और वो दीन बंधु, कभी तो करेंगे मेरी संभाल। 12 साढ़े 12 बजे का समय हुआ, आवाज आई ओ दीन बंधवा उठो। कहने लगा ये आवाज कहाँ से आ रही है? पत्नी को कहता है ये मुझे ही बुला रहे हैं या किसी और को बुला रहे हैं। एक ब्राह्मण का वेश बनाया, सुंदर थाल भर करके ले आए और आवाज लगा रहे हैं दीन बंधुआ उठो। इधर उधर देखते हैं कोई नजर नहीं आ रहा। पत्नी को फिर से कहता है कि ये हमें ही बुला रहे हैं ना? कहने लगे हाँ लगता है हमें ही बुला रहे हैं। ब्राह्मण का वेश बनाया हुआ था, बड़ा सुंदर थाल सजा करके उनको दिया, बोला कि ये प्रसादी तुम पालो, सुबह हम इस थाल को वापस ले जाएंगे।
बड़े आनंद से पूरे परिवार ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। कहने लगे, वाह प्रभु, आज तो मौज कर दी, बड़े समय के बाद भोजन प्रसाद पाया। भोजन प्रसाद पाया और गहरी नींद में सो गए और उस थाल को साइड पे रख करके सो गए। सुबह जब पुजारियों ने मंगला करने के लिए पट खोले 4 बजे, तो नजर दौड़ाई, कहीं थाल नहीं है, सब कुछ अस्त व्यस्त है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। क्या हुआ पड़ा है? क्योंकि ठाकुर जी को जैसे जो मिला थाल में भरते गए और उठा उठा करके देते गए। सब बिखरा पड़ा, अस्त व्यस्त। अब पुजारी सोच में पड़ गई कि ताले तो बंद हैं, ये थाल गया कहाँ? ढूंढने लगे। एक दूसरे सेवादारों से पूछा कि कहीं आपने तो नहीं दिया किसी को? कहने लगे, नहीं जी, हम तो सेवा पूरी करके ताला लगा करके और चले गए थे। ढूंढते ढूंढते जब बाहर की ओर आए तो देखा वो थाल, सो तो सोए हुए हैं लेकिन थाल वहां चमक रहा है। उन्होंने आव देखा ना ताव, कहने लगे, ये जो परिवार आया है ना, इन्होंने ही चोरी किया है। उनको उठाया, उठा करके इतनी चपेड़े लगाई, इतनी डंडों की मार लगाई। बेचारा कह रहा है, प्रभु शायद ये भी आपकी कोई लीला है। लेकिन पत्नी मूक बैठी है। वो कह रहे कि प्रभु ये भी आपकी कोई लीला है, आपने जो ये करवाया। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि मेरी बात तो सुनो, मैं तो यहाँ रात्रि में रुका हूँ, मैंने ये नहीं उठाया। रात को कोई ब्राह्मण आया है और वो मुझे ये थाल भोग प्रसाद दे करके गया है। सब सभा वाले इकट्ठे हुए, उनमें एक बड़ा समझदार था। उसने कहा, देखो सब ताले लगे हुए हैं, आपने व्यर्थ में इनकी पिटाई की, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ताले सब लगे हैं, इसने चोरी नहीं की। झरझर आंसू आ रहे हैं, बह रहे हैं, लेकिन क्या कह रहा है? हरि जी मैं तो तेरा हूँ, हरि जी मैं तो तेरा हूँ, हाय हरि जी मैं तो तेरा हूँ, हरि जी मैं तो तेरा हूँ। अब पत्नी रो रही है कि कितनी मार पड़ी, लेकिन उसको फिर भी भरोसा, फिर भी एक सहारा बैठा है। इतने में ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर रूप बनाया और जाकर के वहां के राजा को जाकर के कहा कि इतनी मार मेरे भक्त को डली है, जल्दी से वहां जाओ मंदिर में, जगन्नाथपुरी वाले मंदिर में जाइए और वहां का सब कार्यभार उसको जाकर के संभलवा दीजिए। आज के बाद उस मंदिर की सारी देखरेख वही दीन बंधवा करेगा, उसके साइन के बिना कोई काम भी नहीं चलेगा, उसके साइन के बिना कोई काम भी। हारे के सहारे की लख दातार की जय हो। देखो प्रभु परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन हारना नहीं चाहिए, प्रभु बल भी देते हैं। देखो पूरा आज भी कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में आज भी उनके वंशज ही चला रहे हैं। प्रभु ने देखो सारी जिंदगी अपने चरणों में सेवा दे दी। बलवा के बिहारी लाल की